हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको 15 अगस्त की बीते हुए 15 अगस्त की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से बात करने पर हाजिर हूं कि बड़ा ही दुख है, मुझे अफसोस है इस चीज का कि वीडियो री एग्जाम 2023-2018 का जो एग्जाम था उसके रिजल्ट पर फिर से घने बादल छा रहे हैं दोस्तों। और मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद पूरी धरती पर ही कहीं घने बादल ना छा जाएं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपसे पिछले कई समय से कहता चला आ रहा हूँ कि हम भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, रास्ता अगर आप सुन रहा है तो जरूरत नहीं है। आप मुझको कभी पर्सनल, कभी हम और आप कभी किसी दिन मिलेंगे तो जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं दोस्तों सामना करना पड़ता है कि किसी किसी दिन लगता है कि अरे यार बस अब तो सब खत्म है और कोई जरूरत नहीं है काम करने की। पर फिर भी हम लोग किसी का मुंह देखकर, किसी की बातें सुनकर फिर से उठ खड़े होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो एक एग्जाम की बात, एक एग्जाम, आप इतने कमजोर नहीं है दोस्तों। एक एग्जाम के चक्कर में आप क्या कर दें, गिव अप कर दें या कुछ कर दें। तो दोस्तों, मेन बात जो आज मैं करने के लिए हाजिर हूँ वो है वीडियो री एग्जाम के रिवाइज आंसर की का ये मैटर जो आजकल चल रहा है, ये क्या है दोस्तों। एक्चुअली में हुआ क्या कि एग्जाम बड़ी मुश्किलों से 5 साल में जो हम लोग दे पाए या हो पाया, जो आयोग ने हमसे एग्जाम करा पाया, पर हमने देखा कि जो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, ठीक है, 2 दिन तक 2-2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ और प्रत्येक शिफ्ट में आपने दूसरे दिन का न्यूज़पेपर या न्यूज खबर उठकर देखी होगी तो पता चला कि 100 साल भर पकड़े, 150 मुन्ना भाई पकड़े, ब्लूटूथ के माध्यम से नकल हो रही थी, चिपों की माध्यम से नकल हो रही थी। ठीक है, पूरी की पूरा गोरखा मतलब जरखा पकड़ा गया कि भाई ये इधर पर सेटिंग चल रही थी, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, कई तरीके की न्यूज देखी गई। एक तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है आपके एग्जाम पर काले बादल छाने का। दूसरी बात, फिर आपने देखा कि एक तो समय अंतराल, कुछ तो शायद लगता है मुझे कि आयोग की भी थोड़ी इसमें ढील बताल हो रही है। पता नहीं क्यों इतना समय ले लेते हैं बच्चों के साथ जीवन से खिलवाड़ करने के लिए। अच्छा, दूसरा आपके आंसर आने में या आंसर रिजल्ट आने में दूसरा मैटर हो जाता है OMR शीट का बच्चों। ठीक है ना? अगर यही एग्जाम ऑनलाइन होता तो आंसर क्या, कंप्यूटर तो 1 घंटे में ही सारा डेटा कैलकुलेट कर लेता है, बट OMR शीट का स्कैनिंग जो होती है उसको इस तरीके से लगाकर कंप्यूटर में एक एक करके स्कैन किया जाता है। ठीक है, उसमें भी त्रुटि हो सकती है, एरर आ सकता है। ठीक है, पर मेन जो आपकी रिवाइज आंसर की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में रिवाइज आंसर की आने के पीछे का कारण बच्चों ये है कि आप सभी को मालूम है कि 13 जुलाई को जो आंसर की जारी कर दी गई थी उसको, और उस पर जो है आपत्ति मांगी गई थी, ऑब्जेक्शन मांगा गया था। 24 जुलाई तक जिसकी अंतिम तिथि थी उस पर ऑब्जेक्शन मांगा गया। तो सभी को ये लगा कि इतना ज्यादा एरर, देखो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का एरर तो चलता है, पर आप सोचो कि 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में गलत होंगे तो उसको इवेल्युएट करने में, आंसर देने में और कट ऑफ बनाने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी चक्कर में जब ये हुआ कि 13 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जब बच्चों ने आपत्तियां दर्ज करी तो काफी लाखों की गिनती में जो है लोग, बच्चों की आपत्तियां उस पर पाई गई और ये माना गया कि काफी ज्यादा क्वेश्चन और आंसर और ऑप्शंस में इसकी त्रुटि पाई गई। तो दोस्तों, ये माना गया कि आयोग से मांग करी गई कि नहीं भैया, इस आंसर की को हम नहीं मान रहे, आप एक त्रुटिपूर्ण, यानी कि जो बिल्कुल जिसमें त्रुटि ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर की हो उसको रिवाइज जारी करा जाए, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें वास्तव में त्रुटि है उसको या तो सबके लिए एक एक्यूरेट समान व्यवस्था में या तो उसको निगलेक्ट किया जाए या सभी लोगों को उसका अंक दिया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी 2-2 शिफ्टों में एग्जाम हुए, तो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए। अब किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, तो इसी को लेते हुए काफी आपत्तियां दर्ज करी गई मेरे बच्चों, आपत्तियां दर्ज करी गई। तो अब ये जो मांग है अब रिवाइज आंसर की पर पहुंच गई। तो अब ये समझ लीजिए कि जो आपके रिजल्ट आने का समय था, पूरा प्रोसीजर जो चला गया, मतलब पूरा आंसर की जैसे OMR शीट स्कैन करी गई होगी तो वो उस वाली आंसर की से करी गई होगी। अब पता चला कि अब लगभग आप समझ लीजिए कि जो अभी अगले महीने तक हमारा रिजल्ट आने वाला था, अब वो रिजल्ट की डेट लूट ली किसने, रिवाइज आंसर की है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका रिजल्ट अब आगे सरक जाएगा। तो अब जिस समझ मान लीजिए रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आप उसे इवेल्युएट करेंगे और हो सकता है कि उसमें भी 1-2 क्वेश्चन की त्रुटि मिल जाए आपको, और OMR शीट फिर से उस तरीके से स्कैन करी जाएंगी, अदरवाइज फिर से कट ऑफ बनाई जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे कि मौसम काले बादल छा रहे हैं, आपकी परीक्षा परिणाम 2018 से 23 पर भी जैसे काले बादल चले आ रहे थे, अब इसमें घनघोर बादल फिर से छाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप जैसे 5 सालों में इसको भूल गए थे, आगे भी अब आप इसके चक्कर में अभी ना पड़े।
ठीक है ना। आप अपने आने वाली भविष्य की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना, उस पर फोकस करें। यूपी पैट के एग्जाम पर फोकस करें, एमटीएस पर फोकस करें, एमपी पुलिस पर फोकस करें। और आने वाले जो भविष्य में अभी दिसंबर तक जो आपकी अगर मान लीजिए सही से और चलता रहा सब कुछ, तो जो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, आई होप कि हो सकता है कि उसमें कुछ भर्तियां ग्रुप टी की भी हो, कुछ एनटीपीसी और गुड्स गार्ड वगैरह की भी हो, तो उस पर फोकस करें बेटा। देखो, रुकने से और इंतजार करने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। आपका भविष्य आपकी आज की मेहनत करने पर और आगे चलने पर बदलेगा। तो अगर आपसे देखिए, मैं कोई डेट, मैं कोई कट ऑफ की बात नहीं करता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ तो आप सभी लोग, बहुत से लोग मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपको ये और वो। अच्छा, कुछ लोग तो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चे कि पगले हो और ये हो और वो हो। तो बेटा, मैं पागल हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको किसी चीज को फॉलो करने को नहीं कर रहा हूँ। पर बच्चों, एज अ टीचर, मैं अगर शिक्षक हूँ तो मैं अपनी इज्जत जान तो नहीं कहूंगा कि आकर मुझे नमस्ते करो या कुछ करो, पर आप भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़े होगे, कुछ भी करे होगे, ठीक है दोस्तों। ये नाम लिखा है ऊपर, कोचिंग है, तो 2-4 बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही हूँ। तो एज अ टीचर प्लीज कमेंट बच्चों, अगर कर सके तो अच्छा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें। आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, आप सजेशन दीजिए। मैं देखिए किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ, पर फिर भी बच्चों कम से कम मर्यादा में जो भी बोले तो अच्छे कमेंट करें दोस्तों। अगर हम किसी के साथ, देखिए दोस्तों, मैं आपसे बीच में एक चीज बोलूंगा, इस चीज को जरूर सुनिएगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, और को शीतल लगे आपहु शीतल होए, और को शीतल लगे आपहु शीतल होए। दोस्तों, कबीरदास जी के दोहे में इतनी अच्छी बात लिखी हुई है कि देखिए, बोली बहुत बड़ी बात है, फैक्ट है। अगर आप भाषा का प्रयोग अच्छा करोगे दोस्तों, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। किसी को बुरा भला कहने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका कोई फायदा हो रहा हो तो दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं लाइव आऊंगा, आप लाइव मुझे कमेंट करके गाली दीजिए या बुरा भला जो आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल बस आपका अगर फायदा, क्योंकि एक टीचर की ये कसम होती है दोस्तों कि अपने बच्चे का लाभ होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट हमेशा सफलता की ओर बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं अपने सामने वाले टीचर ऐसी क्लासेस के पंकज सर को अगर मैं थोड़ा बहुत बुरा भला या पगला वगैरह कुछ कहकर अगर मैं सफल हो जाऊंगा, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके कल बताइए कि सर आप इतने बजे लाइव आइए। दोस्तों, मैं लाइव आऊंगा, आप मुझे लाइव कमेंट पर कुछ भी बुरा भला कह सकते हैं, मैं साफ साफ सुनूंगा और बदले में आपको सिर्फ थैंक यू बोलूंगा। तो दोस्तों, ये सब बात एक तरफ रखते हुए वीडियो की बात करते हैं। तो आपका जो एग्जाम जो रिजल्ट है, ठीक है, उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें अभी। बिल्कुल मतलब भरोसे का मतलब अभी उसके इंतजार पे ना रहे। अब पहले आप आंसर की का इंतजार करिए, फिर उस पर आपत्ति का इंतजार करिए, और मेरे मानकर चलिए तो कम से कम 2 महीने आप बैठकर अभी रखिए और उसको भूल जाइए कि 2 महीने तक कोई आंसर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप उस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अभी आप अपने आने वाले एग्जाम पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य के साथ तो सभी खेल रहे हैं, कम से कम आप अपने भविष्य के साथ मत खेलिए, ठीक है। आप तो भूल जाइए कि कोई ऐसी कोई वो है, अभी कोई एग्जाम हुआ था, आप ये समझ लीजिए कि जब आना होगा तब आ जाएगा। आपने अपना आंसर ऑप्शन पर लगाकर क्वेश्चन पेपर आप कराएं, आपने जो करना था वो कराएं। अब रिजल्ट जब आएगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। कोई कट ऑफ की बात दोस्तों, ना कोई एक्सपेक्टेड डेट की बात, बस एक अंदाजा बोल सकता हूँ कि अब आप बिल्कुल साफ साफ बैठ जाइए। 1.5 महीने के लिए कोई आंसर नहीं, कहीं कोई रिजल्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं। बाकी आप आने वाले एग्जाम की बात करिए दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करिए, बिल्कुल कतई परेशान ना हो। चलिए दोस्तों, अभी की इसी वाणी को विराम देते हुए मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आई होप कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग चैनल। और आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मैं तैयारी करूँ दोस्तों। धीरे धीरे मेरा चैनल नया, मैं सारी वीडियो डालता आ रहा हूँ। आप धीरे धीरे मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, पसंद करें दोस्तों, मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।